नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः कृष्णाय। ओम नमः प्रजापतिभ्ये। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्ननायकेभ्ये। ओम मजीरे उधर दो बार क्या करें भगवान के नाम का ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम। तो पिछले चालू है। तो पिछली कक्षा में क्या बताया था हमने याद है? अच्छा नोट्स किसी ने प्रिपेयर किए? नोट्स किए या नहीं किए? गुरुजी आपने देखो फर्स्ट डे की क्लास डाली है, सेकंड डे की क्लास नहीं मिले मुझे, ना ग्रुप में भी ना यूट्यूब पे पूछ लेती। और सुनो पता क्या, जो आपने सेकंड डे की क्लास डाली है ना, वो आपने थर्ड वाली क्लास डाली मैं है। डालता हूँ डिपार्टमेंट मेरा। मतलब नहीं डालती। आई एम रीडर तो गुरुजी Of this department. कल वाली क्लास जो है आपने क्लास नंबर 2 के नेम से डाली है, बट वो तो क्लास थर्ड है ना। चेंज हो जाएगा नाम, मैं कर दूंगी चेंज। इनके पास हो गया सेकंड क्लास में रखना चाहिए। यूट्यूब पे है ना। एक मिनट प्लीज, बस अभी नहीं है मुझे। बताना ना। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था ये बताओ। भक्ति कैसे करें ये पढ़ाया था, लेकिन भक्ति कैसे करें यहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे। मेरा हाथ में पढ़ाया था हम बताएंगे लास्ट टॉपिक। गुरुजी आपने वीडियो में 4-5 बार बोला था भक्ति कैसे करेंगे। क्या पढ़ाया? हाथ में पीछे बैठा है कहीं साइड में। हेलो इधर लड़ने से मुझसे अटैक करना यहाँ पे आ जाओ। लगाने में चलता है ना बनाना गुरुजी के सामने तो मैं ही आती हूँ। अटैक करके पानी पीऊंगा और हंसी आ जाए। फाइन। आपकी वहाँ एक मैम नहीं है। तो वास्तविकता क्या है? तो सुने आज हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास है आज हमारी? फोर्थ। ठीक है। हाँ तो मैंने सेकंड क्लास डाली तो कुछ तो मिस्टेक अभी पता नहीं उड़ चुकी होगी, मैं उड़ा भी देता हूँ भाई। मुझे सोमवार से तो कक्षा आरंभ हुई है। संडे से हुई है। संडे से हुई है। हाँ संडे से हुई। ठीक है। तो पिछली कक्षा में हम कहाँ पर थे? हम आत्मा है शरीर हमारा डिस्कशन चल रहा था कि कैसे बुद्धि को पता रहता है। नहीं सुनो। तो मेन चीज होता है ये वी आर ए बॉडी नॉट ए सोल, यानी कि हम शरीर है, हम आत्मा नहीं है। दैट इज अल्टीमेट ट्रूथ। नहीं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तुम आत्मा हो? बिल्कुल। अच्छा तो कुछ सबूत है तुम्हारे पास तुम आत्मा हो? जी आज आपका स्वागत है हमारी कक्षा में। ठीक है तुम पुराने वाले हैं, तुम इधर आ जाओ क्योंकि ऐसा नहीं आई कॉन्टेक्ट नहीं होता है मेरा। मुझे घूमना पड़ेगा। नहीं अरे नहीं तुम्हारा फर्स्ट से ना तुम नहीं बैठ जाओ, तुमको कह रहा हूँ बस मैं। हाँ अब ठीक है थोड़ा उधर ना ऐसे। हाँ तुम आत्मा हो, तुम कोई प्रूव कर सकता है तुम्हारे? हाँ बताओ। यू आर ए सोल। निकाल के थोड़ी दिखाएंगे। नहीं हम तो नहीं बताते। हाँ तो सोने लॉजिक्स भी तो होता है ना। ठीक है लॉजिक्स तो होते हैं ना, निकल तो जाते बट फिर उसके तरीका अलग होते हैं, वो ध्यान रखते हैं। गलती नहीं है। नहीं डल भी जाती है। अष्टांग योग में आता है बट जो हम अभी बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि जो प्रैक्टिकल नहीं होता उसमें नहीं। तो वास्तविकता क्या है? कल मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि सोने के बाद नींद बहुत अच्छी आई, सपने देख रहे हैं, आज मैंने देखा। इवन वो सपने इतने रियलिस्टिक होते हैं कि हम किल्ली भी मार देते कई बार है ना। और उठने के बाद भी बहुत देर तक ये आभास होता है कि मैं उसी एनवायरनमेंट में हूँ, फिर मालूम मैं यहाँ पर हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो क्यों होता है? तो कौन है जो उन सब चीज़ों को रियलाइज कर रहा है? तो ये चीज़ हो जाती है। ठीक है यहाँ पर कुछ आपने तर्क आया था, प्रभु जी का तर्क आया था कि वो पीछे माइंड होता है, वो ये सब
साइंस क्या करता है, साइंस तथ्यों पर काम करता है। किस पर काम करता है? विज्ञान की एक सिद्धांत होता है, विज्ञान अनुसंधात्मक क्षेत्र है। अनुसंधात्मक माने रिसर्चेबल, वो रिसर्च करता है केवल वो उस पर खुद उस पर श्योरिटी नहीं है उसको। इसका अर्थ है वो खुद उस पर तटस्थ नहीं है, वो कंसिस्टेंटली टिका नहीं रह सकता अपने सिद्धांत पर। तो क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? विज्ञान ने कोई परिभाषा किसी चीज, विज्ञान और गणित अलग चीज है। पहली बात, विज्ञान ने किसी सिद्धांत पर कोई परिभाषा बताई है, वो परिभाषा अंत तक वैसी रहे वो कभी नहीं कहता। वो अनुसंधात्मक है। आज डेफिनेशन कुछ और है, कल वो डेफिनेशन बदल सकती है। कोई नया, जैसे डार्विन की थ्योरी है डार्विन की थ्योरी के अनुसार हम पहले किसी जेल में, लाइक दैट लिक्विड में, वो कीड़ा थे यू नो, ऐसे वो छोटा अमीबा जिसे बोलते हैं हिंदी में। अमीबा सुना है हिंदी में? अमीबा है ना। अमीबा मतलब एक बिंदी होती है राई की जैसी, वो थे हम। उससे फिर हम चावल वाले गिंडार बने, ऐसे ऐसे जो चावल आटे में चावल होते हैं ना, फिर उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़े, फिर कैंचो टाइप बने, फिर मेंढक बने। इस तरह से हमारा प्रोसेस होते हुए आया है। फिर हम बंदर बने, फिर हम आदिमानव बने। फिर अगर इस साइंटिस्ट आए उन्होंने उस थ्योरी को खंडन कर दिया, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो। आज से करीब 500 साल पहले कैंसर नामक बीमारी सुनते ही लोग थर थर मर जाया करते, सुनते ही बोले कैंसर है, उसको खाटी अलग, ये अलग, बोले। अब कुछ होता नहीं, कैंसर के पेशेंट को सब लोग वहीं खा रहे रहते हैं, हंस रहे होते हैं, बोले कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ये बात है। आज से यानी कि दैट मीन्स आज से 200-500 साल पहले कैंसर के लिए अवधारणाएं कैसी थी? अलग थी। कैंसर छोड़ दो उसके लिए भी थोड़ा सा डेंजर जोन है। टीबी आपने वो सुना होगा। टीबी जिसको हो गई वो खांस से खा के मरना है। और टीबी जिसको हो गई, तो मैंने अपने बचपन में सुना था, टीबी जिसको हो गई बोले भाई इसको तो मौत हो गई, कैसा मरा? टीबी से। उसमें टीबी का सोल्यूशन नहीं था। अब 6 महीने कोर्स है, घर में टीबी की मरीज हो जाती है, हमें पता ही नहीं पड़ता टीबी होगा, ठीक हो जाती है, डॉक्टर जो ना उसकी दवा दे रहा होता है बोले टीबी आई है ना। हाँ थोड़ी पैनिक होती है, दर्दनाक होती है, लेकिन डेफिनेशन बदल रही है विज्ञान की कि नहीं? यहाँ तो मैं ठीक हूँ, आप सुन रहे हो मेरी बात को? यहाँ तो मैं ठीक हूँ या गलत हूँ? आप सुन रहे हो मेरी बात? मैं यहाँ तो मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ तो बोलो ना, इतना फिर बड़ी प्रश्न करवाते हो जी। ठीक है, ठीक। एग्जाम्पल देखो दूसरा। अब से पहले प्लेनेट्स, शायद प्लेनेट्स वो पता नहीं 12 थे या 24 थे, दिन थे, फिर वो थोड़ा कम हो गए, है ना। जो ग्रह ना वो आपने भी थोड़ा अवेयर हो, तो 9 ही थे। 9 नहीं थे, पहले अधिक बताए गए थे, फिर एक को बाहर कर दिया, फिर एक को अंदर कर दिया, है ना। स्टडी करना, आप पाओगे पहले इतने, तुम लिखना कि पहले प्लेनेट कितने थे और अब कितने हैं। एक गोला घूम रहे हैं ऊपर, और हम यहाँ क्या करें, इसको अंदर कर दो, इसको बाहर कर दो। जैसे हमारे अंदर बाहर करने से वो अंदर बाहर हो जाते हैं। चलो भाई शुक्र एकदम बाहर जाओ, वो बाहर जा रहा है, बोले कोई भगा दी साइंटिस्ट ने लेकिन थ्योरी बदल रही है ना हमारी, ये थ्योरी बदलते रहती है। मैंने रोग का सबसे सटीक एग्जाम्पल दिया है। रोग का हैजा सुना है आपने? एक समय पर हैजा पता क्या थी? महामारी। क्या थी? हैजा में क्या क्या चीज़ होती है जानते हो? पहले क्यों फंडामेंटल समझना आवश्यक है। साइंस, ये आध्यात्म क्या है? ये आध्यात्म जो विज्ञान जिसे बोलते हो, वो विज्ञान इस आध्यात्म का लगभग 10% है ज़्यादा नहीं है, 10%। इसलिए कहा ही जाता है जहाँ पर विज्ञान की इमेजिनेशन पावर ख़त्म हो जाती है। सोचो 1 2 3 हम लोग क्रिएटिविटी फिर से जुड़े हुए हैं ना, तो सोचो जहाँ पर साइंस की कल्पना शक्ति ही, बुद्धि नहीं, बुद्धि दौड़ सकती है ना, लेकिन बुद्धि दौड़ते दौड़ते जब खत्म हो जाती है हम फिर कल्पना में आ जाते हैं जैसे मैं काश उड़ता होता, ये बुद्धि काम नहीं है, ये कल्पना का काम है। बुद्धि से एक्सेप्ट करेगी मैं उड़ता होता, बुद्धि वाली पागल वाली बात, कल्पना में उड़ रहे हैं लेकिन हम हाँ कल्पनाएं फिर हम साकार करने की चेष्टा करते हैं, उनको करते नहीं करते हैं। मैं कल्पना की गई कि जैसे पक्षी उड़ता हम भी उड़ेंगे, बट पक्षी अपनी बॉडी से उड़ता है तो हम अपनी बॉडी से नहीं उड़ सकते, हम यंत्र से उड़ सकते हैं, वो संभव हुआ। लेकिन कल्पनाओं में आज भी फिल्मों में मनुष्य उड़ते हुए दिखा जाता है है ना। हमारे शास्त्र में तो है नारद जी उड़ते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है? कल्पना है। लेकिन कहा क्या जा रहा है जहाँ विज्ञान की कल्पना ही खत्म हो जाती है, कल्पना शक्ति ही खत्म हो जाती है, सोचने समझने यानी सपनों में उड़ने की क्षमता भी नहीं है, यानी कि विज्ञान सपनों में उड़ भी नहीं सकता, इतनी भी उसकी क्षमता नहीं है।
स्टेट फॉरवर्ड करो, एक शब्द पर करो, उसकी औकात नहीं है इतना सपना देखने। वहाँ पर आध्यात्म का का खा गा ABCD 1 2 3 4 आरंभ होता है। दैट द पॉइंट, है ना। इसलिए कहते हैं जब कई बार जब दवा काम नहीं करती तब अब दो उनके हाथ में ले लो, दुआ ले लो, 1 ग्राम दुआ पानी के साथ में ले लेना, ऐसा होता है क्या? नहीं। बट सब करते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का क्यों ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन फारसी कोई भी क्यों ना हो, लास्ट में क्या करते हैं? दवाई प्रार्थना। है ना। तो जो लास्ट में करो उसको पहले ही कर लो ना, नहीं समझ आया क्या? जो लास्ट में करना है वो डे 1 से कर लो। तो यही समझना है। तो विज्ञान क्या है? जो विज्ञान तटस्थ नहीं होता, विज्ञान टिकता नहीं है। आज से पहले तोप के गोलों को बहुत भयंकर माना जाता था। जब ये सम्राट अशोक का टाइम था ना, उस टाइम पर तोप हुआ करते थे, उसमें आग लगाते थे पीछे और धम दीवार तोड़ने का काम आता था वो। तो थोड़ा युद्ध पड़ा हुआ तो उस समय एक थ्योरी अलग थी कि जिस सेना में तोप के गोले हैं, तोप है, वो विजयी हुआ करते थे उस समय। पढ़ी हिस्ट्री पढ़ी है कभी? आज के सिद्धांत क्या है? वैज्ञानिक तो वो भी थे ना उस दौरान, वैज्ञानिक आज भी हैं। अब क्या ब्लास्टिंग मिसाइल्स है, एटॉमिक ब्लास्ट, पेजर ब्लास्ट है। और बताओ मोबाइल का धमाका बन जाए, कुछ पता ही नहीं। यू नो अबाउट पेजर ब्लास्ट? तुम्हारे पीछे मोबाइल रखा और इतने से गायब। सोचो, जिंदे ऊपर से ही हो बस, यानी मृत्यु तो होनी है। यहाँ रखा फिर तो पता नहीं कौन सा कोडिंग कर तो धमाका बोल जाए। वी कांट बिलीव। तो अभी तो स्टडी इजराइल का सुना होगा। तो थ्योरी चेंज होती जा रही हैं, हो रही है, यही चीज़ है। तो इसलिए विज्ञान तटस्थ नहीं होता, विज्ञान अनुसंधात्मक होता है, वो रिसर्चेबल होता है। जो बोली पहले वो हाई फाई हो, तुम्हारी फील्ड में, तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी फील्ड में वो आते हैं MD कौन आता है, वो बैग लेकर के MR बोलते हैं, क्या होता है MR आता है ना, वो हर दिन आते होंगे, हर महीने आते होंगे कि ये साहब ये वाली दवाई आप अपने को देकर दे दो, है ना। वो आपको प्रिस्क्राइब, आप उसको प्रिस्क्राइब करो तो पेशेंट को। क्या थ्योरी बदल रही है? पहले कभी दर्द के लिए कुछ और दवाएं दी जाती होंगी, आज चेंज हो रही कि नहीं हो रही है? गुरुजी, चेंज में और इम्प्रूवमेंट में क्या डिफरेंस है? हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि चेंज और इम्प्रूव हो रहा है। इम्प्रूव माने क्या होता है? सुधारात्मक। इसका अर्थ है जो पहले तुम गलत काम कर रहे थे, अब दाने कर रहे थे, तो और भी गंदा काम हो जाएगा, नहीं है क्या? यदि मैंने कहा कि अब मैं अपने को इम्प्रूव कर रहा हूँ, इसका अर्थ है पहले क्या था, अब इम्प्रूव को उल्टा क्या होगा? सुधार को उल्टा क्या है? पहले बिगड़े हुए थे, इसका मतलब। मैं तो शब्दों पे जाओ, तुम शब्दों पे खेल रहे हो, है ना। यदि मैंने कहा कि मैं सुधार कर रहा हूँ, इम्प्रूव को मैंने क्या था हिंदी में अनुवाद बताओ, जिसकी इंस्टीट्यूट था। सुधार तो सुधार का अपोजिट क्या होगा? खराब। खराब करो या बेटा तो खराब। अच्छा और एक गुड और एक एक्सीलेंट भी होता है ना। हाँ। वही तो बेस्ट और बेटर में अंतर होता है। क्या अंतर? क्या पता वो पहले बेस्ट हो और अब बेटर है। तो यानी बेस्ट और बेटर का जो हिडन पार्ट है वो क्या है? बेस्ट, बेटर, एक्सीलेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच अदर? मतलब टॉप के जमाने में वो बेस्ट थे और अब न्यूक्लियर के जमाने में वो बेटर है। तो उसमें भी इम्प्रूव आया ना। नहीं, never try to डिस्कशन ईच अदर। इससे क्या होगा? हंगामा होता है ना, हमसे बात करें। हाँ देखो 3 शब्द, बेटर, गुड, बेटर, एक्सीलेंट। मैं पहले गुड था, आज मैं 10 साल पहले गुड था, 5 साल पहले बेटर था, आज मैं एक्सीलेंट हूँ। अब जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो क्या है? उन बच्चों को 2 घंटे का ज्ञान 5-15 मिनट समझ में आ सकता है। आज से 5 साल जो मैं पहले पढ़ा रहा था, 2 घंटे का ज्ञान 2 घंटे में समझ में आ रहा था। आज से 10 साल पहले जो मैं पढ़ा रहा था, 2 घंटे का ज्ञान 4 घंटे में समझ में आ रहा है। तो बताओ इसमें क्या क्या समझ में आया? यस, अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग टू यू? इसमें हाँ मैं समझ गई। इन डेप्थ जाना पड़ेगा, समझ गई। तभी हम बोलते हैं ये ज्ञान है तुम IAS से नहीं बुद्धि खिलाई रहा ये बात 10 सुनो, यदि तुम इस ज्ञान को समझते हो तो 10,000 गाँव काव के कैंडिडेट्स किसके कौन है? पता सुना है या नहीं सुना? संसार में जो सबसे भयंकर एग्जाम होता है वो चाइना में होता है, गाँव काव। जब एग्जाम होता है तो बाहर एम्बुलेंस ले जाती हैं और रोड खाली कर दी जाती है, इतना बुरा हाल होता है ना।
GAOKAO गाँव काओ, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ 10,000 गाँव काओ के जो पास है टॉपर्स हैं उनको एक और खड़ा करो। शाश्वत ज्ञान को समझा हुआ व्यक्ति एक और खड़ा कर दिया, वो अकेला उन पर हम लोगों का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट वो समझना पड़ेगा डेफिनेटली। टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच अदर, गुड, बेटर एंड एक्सीलेंट। वी आर डिस्कसिंग ऑन साइंस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं साइंस का बहुत मतलब बचपन से ही बाय बोर्न ही कह सकते हैं, मैं बचपन से साइंस का बहुत बड़ा प्रेमी रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं साइंटिफिक। इससे मैंने जब नास्तिक बना तो नास्तिक बनने के पीछे कारण क्या था, मुझे साइंटिफिक रूप से आध्यात्म को समझने का अवसर ना तो दिया, ना ही मुझे को समझाने वाला मिला। तो नाउ यू विल टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गुड, बेटर एंड एक्सीलेंट। जो विज्ञान कर रहा है उसकी आज की थ्योरी कुछ और है, कल की थ्योरी कुछ और है होती है, और परसों कुछ और ही हो जाएगी। स्पेक्स से बनते हैं चश्मा, पहले चश्मा बड़ा महंगा बना करता था, है ना, इतना मोटा पता नहीं कहाँ से बनवा के लाते थे। चश्मे के जमाने जा रहा है तो वो लगाते हैं उसका भी जमाना गया, अब लेजर सर्जरी करवा रहे हैं शायद, ऑपरेशन करते हैं। और पहले क्या ऑपरेशन करता था कि सीजरिंग इतना लंबा कट लगना है, अब तो दूरबीन डालते हैं काम हो जाता है। हाँ जी, हाँ, इम्प्रूवमेंट का मतलब तो सुधार ही होता है, सुधार वही होता है जहाँ थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं गलतियाँ हों। ये मेन पॉइंट इस पॉइंट में बाद में डिस्क्लोज करता लेकिन मैंने सारा सस्पेंस खत्म कर दिया। पर गुरुजी विज्ञान मतलब मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि विज्ञान तो बस चीज़ों की स्थिति बताता है कि आज की क्या है, तो वो तो प्रकृति के अकॉर्डिंग चेंज ही होती रहती है। नहीं, विज्ञान स्थिति नहीं बता सकता, विज्ञान की क्षमता में स्थिति कंटेंट विज्ञान की क्षमता में नहीं आता। विज्ञान केवल उसके आधारित उसके गुण धर्मों का व्याख्यान करता है। हाँ, जो उसकी क्षमता है, स्टेजेस होती है ना, तो वो तो चेंज हाँ स्टेज बता रहा है कि भाई मेरी समझ में इसका गुण ये है। नोकिया का मोटरोला का जो फ़ोन है या नोकिया का फ़ोन है, मेरी समझ में संसार सबसे एक्सीलेंट फ़ोन है, ये किसी मनुष्य की बात तरंगों को कैच करके आपको बता देगा। ये उसकी अवधारणा थी, उसे भी छोड़ दो, टन 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 हेलो, है ना, ग्रामोफोन आता था पहले। ये विज्ञान की धारणा है। विज्ञान ने क्या किया, गुण धर्मों पर अध्ययन करके उसे बता रहा है। स्थिति का अर्थ होता है कि स्थिति तो अगर पकड़ ले तो भगवान बन जाए। तो क्या है वास्तव में हमारी स्थिति पता क्या है, हम उस अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर के संतान, अभिन्न अंग है, संतान छोड़ अभिन्न अंग है। ये हमारी एक्चुअल स्थिति है, पोजीशन। स्थिति माने क्या होता है, स्थिति माने पोजीशन। शब्दों को थोड़ा समझना पड़ेगा। हम कहते हैं व्हाट इज योर पोजीशन, आई एम द गॉड, बट आई एम लिटिल गॉड, नॉट ए सुप्रीम गॉड। एक समुद्र पानी, एक बूंद पानी, एक समुद्र पानी और एक बूंद पानी, क्योंकि मैं समुद्र का एक अंश हूँ। दैट मीन्स आई एम आल्सो वाटर। एंड देन समुद्र क्या है, वही पानी का तो एक संगठन है, समूह है, बट वहाँ पर बूंदे कितनी है, अनंत बूंदे, है ना। तो मेरे अंदर भी सब वो गुण विद्यमान है जो समुद्र के अंदर गुण, जो मौलिक गुण है, जो फंडामेंटल्स उसके गुण है, क्वालिटी जो मेरे अंदर भी है। मैं गीला भी कर सकता हूँ, मैं शीतल भी रहता हूँ, है ना। हवा लगेगी तो तरंगे भी उठेंगी पानी में, नहीं उठते एक बूंद पानी में, आप आपको फूक मारो हिलेगा वो। पावर में अंतर है, इसमें अंतर है, क्षमताओं में अंतर है। क्योंकि एक बार जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बोला वी आर ऑल्सो गॉड, तो बोला आप ये करो वो करो, मैंने सुना पूरा सुना ना, लेक्चर पूरा। तो वो जो सुप्रीम गॉड है वो सब कुछ कर सकता है, हम लिटिल गॉड है, हम इतना कुछ नहीं कर सकते। बूंद तो बहुत अधिक हुई। हम इसमें जो हवा में जो पानी के कण होता है ना, मॉइस्चर जो होता है, हम उसके समान, इस पानी में हवा तो है, सॉरी इस हवा में पानी तो है। आप बर्फ डालो गिलास में, बाहर पानी की बूंद जम जाती है, बच्चों पर में किए होते हैं, तो आप थोड़ी सी अपर लेवल को संकेतों में समझना है ना। बट हमारी स्थिति इस हवा में पानी की बूंद के समान है, सारी सोर्स जो आत्माएं हैं। तो विज्ञान क्या करता है, गुण धर्मों पर व्याख्या करके उनके गुण धर्मों के आधार पर ही उनका नाम भी रख देता है अधिकांश, है ना। मेडली आसार में पढ़ी हुई इसमें, है ना। तो वो मैंने कभी किस जमाने याद नहीं थी पूरी, तो उसमें क्या था, वो उनके गुण धर्मों पर व्याख्या करके उस पर आधार से नाम रखता है। ऐसे होता है। आइंस्टीन की थ्योरी है E बराबर क्या, वो MC स्क्वायर। उसको आइंस्टीन थ्योरी क्यों लग दिया, क्योंकि आइंस्टीन नाम के व्यक्ति ने उसको बनाया, यानी कि उस थ्योरी का जो
गुण या धर्म है वो उससे रिलेट करता है, उसको थ्योरी का नाम उससे संबंधित कर दिया, है ना। क्लियर हो गया। तो विज्ञान कभी भी स्थायी नहीं रहता है विज्ञान में परिवर्तनशील है, वो अध्ययन करता है, उनके गुण धर्मों की अपनी क्षमता के अनुसार क्या करता है, व्याख्या करता है, लेकिन उस पर सील नहीं लगाता कि ये अल्टीमेट नॉलेज है। वी आर स्टूडेंट, वो वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, हम रिसर्च आई एम गोइंग ऑन फर्दर प्रोसेस, हम इसके फर्दर प्रोसेस पे जा रहे हैं। लेकिन कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं कह सकता कि ये जो मैंने बताया है गणित में होता है, टू टू जा गणित में नोबडी कैन चेंज। तुम इजी वाले फॉर्मूले निकाल सकते हो बट चेंज नहीं कर सकते। कर सकते क्या चेंज? गणित और विज्ञान थोड़ा अंतर है। ज्योतिष क्या गणित है, आध्यात्म क्या है, आध्यात्म विज्ञान विज्ञान है। अच्छा, लेकिन जो ये वाला विज्ञान है तो एक ऐसा विज्ञान भी जो कभी चेंज नहीं होता, तो उसे कौन बताएगा? ये सुप्रीम गॉड है, ये सुप्रीम पर्सनैलिटी, जो ऑलमाइटी गॉड है। हु कैन एक्सप्लेन ओनली, नोबडी कैन अदर पर्सन। तो हमने क्या किया, तो भगवान ने जो बताया उसे तुम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, समझना पड़ेगा डीप माइंड में, ओपन माइंड। जैसे कि मैंने बताया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेटर, गुड, बेटर एंड एक्सीलेंट। अगर तुम एक्सीलेंट आज हो, कल गुड थे, तो तुमने बीच वाली जनता का तो दुर्भाग्य नष्ट कर देना, तो टाइम इतना पी गए, है ना। जैसे मान लेते हैं तुम ट्यूशन पढ़ाती हो, तुम आज तुमने ट्यूशन पढ़ाना चालू किया, तुम किसी बच्चे को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल सोचा, कैसे बताओ इसे वाला एग्जाम्पल, तुमने कुछ एग्जाम्पल सोचा ये वाला बताओ, लेकिन वहीं पर जो खान सर वो ऐसा एग्जाम्पल देते हैं वो, और बच्चा आता है वो आता बाद में, पहले सीखना और हंसते से सीखता है। अंतर देखो स्पष्ट है ना। और एक यहाँ पर देखो माथा पर पूरा पसीना आ रहा है, आप समझे, ई बराबर एम सी स्क्वायर एस टू ऑफ प्लस ये एंड देन ये इतने राज्य हैं, इतने राज्य हैं, पर क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो महाराज? लाल बटे काका आपने पढ़ा हुआ बचपन में, सुना है ना, उससे कितनी जनता का भला होता है। सब वो क्या है, यानी कि हमारे पढ़ाने के तरीके में होता है, वो हमारी क्षमता को प्रदर्शित करता है, हमारी कमजोर। जी, वो क्वेश्चन ये था कि जैसे कल आपने कहा था कि हमें मशीन है सिर्फ, और हमें कंट्रोल करने वाला सुप्रीम गॉड है ना, जैसे ऐसा आपने कहा था। हाँ, वी आर मशीन। अच्छा अच्छा, ओवन वी आर ओवन। नो, ओवन वाला टॉपिक ने याद बताया था ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आ गया गुरुजी को यार। हाँ, वी आर मशीन, हाँ, नॉट कंट्रोलर। आपने ये बोला था कि हम कंट्रोलर नहीं, कंट्रोल करने वाला कोई और है। जैसे कि आप ओवन में कुछ गर्म करते हो, ओवन भले ही गर्म हो रहा है, लेकिन गर्म करने वाले तो आप हो, उसको कंट्रोल करने वाले तो आप हो, है ना। उसमें जो हीट जनरेट हो रही है उसको तो आपने स्टार्ट किया है, बंद भी कर सकते हो अपने हाथ से। तो मैं ये कहना चाह रही थी, मतलब मेरा एक डाउट था, वैसे तो मुझे भी पता है, मतलब कुछ ऐसी बातें थी, जैसे किसी के कपल्स के बेबी नहीं हो रहा तो उनके हाथ में तो नहीं है, ऑब्वियसली गॉड के ही हाथ में है ये, तो यहाँ से तो ये स्पष्ट हो रहा है। लेकिन ओवन के पास तो सोचने समझने की शक्ति, माइंड, यानी कुल मिला के मेरा नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में डिफरेंस है। हमारे पास तो दिमाग है, हम कुछ सोच सकते हैं। अब जैसे हमें कंट्रोल करने वाला कोई और है, मुझे लगा था हमें कंट्रोल करने वाला कहीं ना कहीं हम भी हैं, क्योंकि हम हाथ उठाना चाहेंगे तो उठ जाएगा, नहीं उठाना चाहेंगे तो नहीं उठेगा। ये मेरा डाउट है। बहुत अच्छा। जो आपका वो ना वही कंटेंट चला रहा हूँ वही कंटेंट हमारा चल रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स, वैसे संसार में ना कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है ही नहीं, ये भी सुन रही है। इन समय मूवमेंट हो रही है। Am I right, Manish, or wrong? How to possible एक्सप्लेन? मैंने कहा कि सब कोई भी चीज़ है वो सब मूवेबल है, सब लिविंग थिंग तो बहुत अलग चीज़ हो जाएगी, बट मैंने कहा सब मूवेबल है। क्या है भाई, बताओ तो है ही। कैसे बताओ? कैसे है इसमें, जैसे मतलब वही है, इसमें वो चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चल रहे हैं, यानी कि ये इतनी तेज गति से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रोक दोगे ना तो धमाका हो सकते हैं। सोचो, यानी प्रकृति के नियम में इतनी शक्ति है कि एक कण के एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रोकने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोसॉन, फोटॉन, ये 5 है, पहले 3 थे, 2 की रिसर्च और की। यदि आप उसमें कुछ छेड़खानी करते हो तो धमाका हो सकता है ना। तो न्यूक्लियर बम बताया उसी से ही, यानी कि एक इतना सा एलिमेंट तुमने रोका प्रकृति सिद्धांत और धमाका ऐसा, और धमाका कितना बड़ा होगा, मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। अब बता नॉन लिविंग थिंग्स का, तो परमात्मा सुप्रीम कंट्रोलर है, लोअर कंट्रोलर नहीं है। दैट मीन्स मोदी या कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति, बहुत सिद्धांतिक रूप से समझना हर एक व्यक्ति अपने कंट्री में रहता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करता है, कंसिस्टेंटली फॉलो करता है, उसको रेस्पेक्ट करता है, अपने अपने राष्ट्रगान गाता है, वो करता नहीं करता है।
लेकिन कॉन्स्टिट्यूट उसको कंट्रोल करता है ना, क्या करता है, कंट्रोल। लेकिन हायर कंट्रोल करता है, लोअर कंट्रोल नहीं करता। लोअर कंट्रोल तो बताते हैं क्या होता है, तुमको ये नहीं बोलेगा कि ऐसे मत बैठो, ऐसे नहीं जाना है, मुंह पे हाथ नहीं रखना है, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे करता है क्या, है ना। तुम किसी को क्या बोल रहे हो उसका उससे कोई लेन देना नहीं है। सेम जो कल के एग्जाम में हमने कहा कंट्रोलर, उसका कहीं आप मिस यूज ना कर लो। ओहो मैंने चांटा मारा तो सब भगवान कंट्रोल करवा दे, हाथ वहाँ लगवा दे चांटा, तो उधर से ही पत्थर आएगा, बोले पत्थर लगवा रहा है, आएगा ना कैश पेमेंट, है ना। तो इसलिए भगवान कभी भी, जो सुप्रीम लॉर्ड है, सुप्रीम ऑलमाइटी गॉड है, वो सुप्रीम जब लॉर्ड आता है तो सुप्रीम कंट्रोलर है, वो चीफ कंट्रोलर है ना। जैसे तुम्हें पूजा लग रही है, आनंद आया थोड़ा पूजा करके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जो आ रहा है तो भगवान, अरे ऐसा नहीं पूजा, अब मत पूजाना, 2 घंटे बाद पूजाना, ऐसा बोलते हैं क्या। तुम किसी बात करो, तुमसे प्रेम करो, तुमसे लड़ाई करो, तो भगवान इन सब चीज़ों में हस्तक्षेप करता है क्या, नहीं। इसलिए एलिगेशन से लग जाते हैं कि ये कहीं पर कुछ कर्म होते हैं तो भगवान क्यों नहीं उन बच्चों के साथ खड़ा हो जाता है ना। अफ्रीका के देशों में भूखमरी है, वहाँ पर खाने मतलब बहुत ही गंदा लाइफ स्टाइल है तो भगवान क्यों नहीं उनको देखता, भगवान छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करता नहीं। मोदी जी आकर के क्या ईंट लगवाएंगे, आप खरंज जाएगी, तो कंट्रोल करते हो क्यों नहीं करते। मैं तो मानता मोदी नाम की कोई चीज़ है, अब होते तो हमारे यहाँ खरंजा ठीक करवाते हैं, ये मेरी अवधारणा है, और अवधारणा किसी कुछ हो सकती है। लेकिन परमात्मा क्या है, जो हमने कल ये कॉन्सेप्ट बताया कि एक लाइन वी आर ए सॉल, वी आर ए मशीन। तो क्या चीज़ पड़ी, ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो वो कंट्रोल करते हैं, बताते हैं। जन्म, बाकी तुम फुल फ्री हो। एग्जाम्पल के तौर पर तुम इधर चांटा मारो, उधर रसीद मिल जाएगी, नहीं मिलेगा, ट्राई करो, इसे तुम्हारे हाथ सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने होता है कि हम इधर जस्ट जोक, लेकिन हम सच्चाई क्या है, जो तुम बोले वही काट रहे हो, है ना। जो तुम, तो भगवान क्या करता है भगवान किसी का फल भी नहीं देता, वो ऐसी छोटी मोटी जोक नहीं करता है और सच बताएं तो भगवान ने जन्म मृत्यु जरा व्याधि के लिए अपने एजेंट रखे हुए हैं। ब्रह्मा जी होते हैं प्रजापति, आपने सुना होगा, अच्छा ये तो है ना। प्रजापति क्या करते हैं, सृष्टि प्रजा के पति, तो वही सृष्टि रचना करने का काम आता है ब्रह्मा जी के, वो एजेंट है, सहायक है, ठीक है। और धर्मराज कौन है, यमराज। जन्म का काम उन्होंने कर, मृत्यु का काम वो करते हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि सभी उनके अंतर्गत आती है। तो भगवान क्या करता है, वो आनंद का स्रोत है, वो केवल आनंद देता है। भगवान क्या करता है, केवल आनंद का। उन्होंने एंटरटेन के लिए पूरे इस अपनी अपकमिंग कंटेंट सब आएगा कि उन्होंने ऐसी रचना ही क्यों करी है, बेवकूफ़ वाली, है ना। वी कैन क्लेम, अब क्या है ना, एक भजन बना रखे हैं कि ना जाने दुनिया काहे को दुनिया बनाई, ऐसे करके ना कुछ है, क्या है वो पता नहीं, ऐसे सारे दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। अरे वो गाना वाना क्यों गा रहा है, इतना लाखों रुपए खर्च करा तो शाश्वत में आ जाता, हम तो पूरा समझा देते, गाना बना के और भी बुद्धि और भ्रष्ट कर दे उसने, है ना, यहाँ पर आता तो इसलिए समझना है, विज्ञान कभी भी अपनी डेफिनेशंस पर स्थिर नहीं होता, वो एक्सपेरिमेंट करता है, और एक्सपेरिमेंट तब होते हैं जब पहले वाले में कुछ कमी दिखती है, या कुछ उससे अच्छा पाने की चाह में। उससे अच्छा पाने की चाह क्या है, सबसे अच्छा, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा। तो यहाँ पर जो ज्ञान दिया जा रहा है वो अल्टीमेट जो अच्छा है। अल्टीमेट माने क्या होता है हिंदी में, परम। परम का अर्थ क्या होता है सामान्य भाषा में, बोलो बताए। हाँ परम माने होता है उससे परे कोई सबसे अल्टीमेट। जैसे मैंने बोला कि हायर ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, मैंने बोला अल्टीमेट ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है इस ब्रह्मांड में, वो ट्रूथ है। अनदर प्लेनेट में, यूनिवर्स में वो फेल हो सकती थोड़ी, बट अल्टीमेट ट्रूथ वो हर जगह एक जैसा रहने वाला है, ठीक है। तो हम आत्मा पर आते हैं। अब हम यदि आत्मा की थ्योरी को नकार दें कि वी आर नॉट ए सोल जस्ट ए बॉडी, तो माइक्रोवेव पर आत्मा, तो माइक्रोवेव का जो कॉन्सेप्ट है वो अंदर जो स्पर्म गया फीमेल में, उसमें जो जनरेटिंग प्रोसेसिंग हो रही है ना, वो सब नेचर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, उसमें तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। टेस्ट ट्यूब बेबी होता तुम्हारे समय अस्पताल में, यहाँ नहीं। अच्छा, तो उसमें क्या करते हैं, वो केमिकल्स को लेते हैं, नर स्त्री पुरुष के, उनको मिलाते हैं, जो भी कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रक्रियाएं करते हैं उसमें करते हैं,
लेकिन उसमें जो जीवन है वो जीवन साइंटिस्ट नहीं डालता। तुम इतने, क्योंकि अब तुम आधुनिक युग में जी रहे हो, यूट्यूब तुम्हारे पास में है, इस पंप में जो क्या बोलते हैं, मैं हमारे भाषा शुक्राणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुक्राणु। जो शुक्राणु होते हैं वो ऑलरेडी उसमें क्या, उसमें सोल एनर्जी होते हैं, वो ऐसे ऐसे रेंगते रहते हैं, होता है ना वो कैंचू की तरह, कुछ इस तरह से होते हैं। तो तुम सोचो उसके अंदर जीवन क्या किसी ने डाला? मेल की बॉडी में इतने सारे लाखों करोड़ों स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, मतलब पूरी आत्माएं सोल भरी हुई है, लेकिन क्या कोई उसे कंट्रोल कर सकता है? आ जाए वाली आत्मा यहाँ आ जा, होता है क्या? कोई भी नहीं कर सकता, वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते। हाँ, इन केस ऑफ फ्यूचर कर सकते हैं, मैं इस बात को कभी क्लेम नहीं करूँगा कि वैज्ञानिक नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हम केवल 4 चीज़ों पर तटस्थ हैं। क्या है वो? जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि। ये 4 चीज़ें साइंटिस्ट कह जाएंगे कि हाँ हम करेंगे, हम करेंगे, अब करेंगे तो हम मान लेंगे, बस इतनी सी बात है ना। इसके अलावा वो बोलें कि मैंने सूर्य को यहाँ को उतारा और यहाँ इसको सूर्य पे, सब चले, पॉसिबल है। मैंने पहले कल एग्जाम्पल क्लियर किया था। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान ने प्रकृति बनाई है, तो जनरेशन की जो प्रक्रियाएं हैं वो कंट्रोल्ड हैं। आप करेले से रस, आम का रस नहीं निकाल सकते, बट मैं इतना मतलब उदार हूँ, ओपन हार्टेड हूँ कि मैं खुले दिल वाला कि मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि इन केस ऑफ फ्यूचर करेले से आम का रस निकल सकता है। मैं कभी अचंभा नहीं मानूंगा। हाँ, 4 चीज़ें इनकी क्षमता से पर हैं। उसमें के लिए यही कहेंगे, हाँ वी आर गोइंग, वी आर प्रोग्रेसिंग, हम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, करते रहो, है ना। अब आते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल आत्मा का, जो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है लॉजिक्स जी? क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? डाउट उठे तो तुरंत पूछो, अगर नहीं पूछोगे ना तो भाई, यदि आप यहाँ ना समझ सके तो ब्रह्मांड में या किसी भी गोला पे जाओ, कोई गोला आपको बता कोई नहीं दे पाया, क्योंकि गोला वाले पे तो इसी गोला वाली पल्ला झाड़ता है घास, तो है ना। यहाँ पर तो पहले, अभी हमने धर्म की बात नहीं करें, हम तो इसलिए, अगर मैं धर्म की बात करता हूँ पहले शास्त्र खोलता ना, मैंने सिद्धांत खोले हैं। क्या खोले? सिद्धांत। पहले सिद्धांत को समझो। हम यदि आत्मा को नकार देते हैं तो वी आर ए बॉडी, हम यंत्र कुछ बोलते हैं, साइंटिस्ट पढ़ने 8-10 किताब पढ़ ली, बीटेक या एमटेक करे, उसके बाद देखो, हाँ आत्मा तो एक मनुष्य ने अपने आप को सांत्वना देने के लिए कि मर जाए तो रोना पिटना ना हो, थोड़ा अटैचमेंट होता है, वो खत्म हो जाता है कि मरा नहीं है, जिंदा है, ये आत्मा तो अजर, इससे थोड़ी शांति मिल जाती है, इसलिए हम लोग मानते हैं, जो ठीक है मानते हैं। ज्ञान का टेम्परेचर हाई कर देते हैं, लेवल आत्मा के लेवल 2 में, पार्ट 2 में हम एंटर कर रहे हैं। यदि हम आत्मा को ना माने, हम मानते हैं वी आर ए बॉडी, यानी वी आर ए मशीन। आपने सुना होगा, तुमने किसी न किसी स्कूल में कुछ, अरे यार हम शरीर, हम आत्मा नहीं होती, जैसे इंजन काम करता है, मोटरसाइकिल काम करती है, वैसे तो हम काम कर रहे हैं। एक इंजन में भी क्या हत्ती लगाने वाला इंजन होता है जो बिजली जनरेट करता है बाद में, तो उसमें क्या होता है, पेट्रोल होता है, हम लोग फूड लेते हैं, मील लेते हैं, है ना, अपने को जीवित रखने के लिए। उसमें हवा पानी की जरूरत पड़ती है, तेल की जरूरत पड़ती है, हमारे अंदर ही हवा पानी और तेल होता है। उसमें एक फ्रेम होता है लोहे का, आपने देखा इंजन, पहिया वैया होता है। बाइक में पाइप होते हैं मोटे मोटे, चैसिस बोलते हैं उसे, आप जानते हो चैसिस क्या होता है बच्चे? सुना है क्या? चैसिस जो बाइक का, साइकिल का डायाफ्रेम होता है ना, मेन फ्रेम, उसे बोलते हैं चैसिस। कार होती है तो कार का एक चैसिस होता है, उस पर वो नंबर लिखा रहता है, मेन नंबर। तो तुम्हारी गाड़ी होती है ना, तुम सारे नंबर हटा दो, फ्रेम से पहचान जाना चाहिए वाली नंबर की गाड़ी। तुमने हाँ उसे मिटा दो, उसे मिटाने में आसान नहीं होता, वो ऐसी जगह लिखते हैं जहाँ पर सब ताम झाम रहता है सर। हाँ मिटेगा कैसे बता देता हूँ, उसे फाइलिंग रेती होती है उसे घिस दो, लेकिन कहाँ चलेगी रेती, तो अंदर की और होती है, हर एक इंजन में होती है, कई की जगह लिखा रहता है। और तुम्हारी गन होती है, गन पर भी नंबर लिखा रहता है, वो पूरा ऐसे उकेर जाता है वो। उसी प्रकार से तो हम, एक लड़का था, सुनेंगे थोड़ा, एक लड़का था, वो जा रहा था, एक ट्रांसफार्मर खड़ा होता है, एक लड़का वहाँ पे जा रहा होता है, तो उसने देखा कि भाई ट्रांसफार्मर में आग लग गई, वो लड़का मर गया ऑन द स्पॉट। उस ट्रांसफार्मर पर केस हुआ। इस पर केस हुआ, जो गोली मारेगा उस पर केस होगा, या जिसने गोली मारी उसके माँ बाप को पकड़ा जाएगा? बताओ मुझे। आपने किसी को गोली मार दी, आपको पकड़ेंगे
पनिशमेंट आपको दिया जाएगा, ट्रीटमेंट आपको किया जाएगा कानून के द्वारा, या आपके गार्जियंस का, जो आपके माता पिता का किया जाएगा? हमारे क्या है माता पिता का डॉक्टर का नहीं किया जाएगा? तो पता क्या हो हाँ जी, नहीं आपको नहीं आपको नहीं, वो तब किया जाएगा अगर वो क्रिमिनल भाग जाता है। हाँ, नहीं वैसे तो तो पहले मुझे तो हमारा ही नंबर है ना। अब तुम यानी तुम्हारा फंडामेंटल क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं। कोई लड़का जा रहा है, ट्रांसफार्मर में आग लगी, लड़का मर गया, केस हुआ ट्रांसफार्मर पर, उसे बुलाया गया कचहरी में, अच्छा ठीक है, ठीक है। और उसको बोला कि तेरे सजाए मौत दी जाएगी। ऐसा न्याय कभी सुना है? नहीं। तो अच्छा नहीं सुनता ना। यदि हम अपने आप को बॉडी मशीन मान लें, हाँ या बॉडी माने मशीन, ये तो मतलब यदि हम आत्मा को नकार देते हैं, भले ही तुम्हें इसका आंसर पता है, बट मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आप जब बुद्धिजीवी वर्ग के सामने जाओगे तो तुमसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, राइट? इसलिए तो हम कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को भी छू देते हैं जहाँ पर हमारा कोई लेना देना नहीं होता। हाँ ये एक्सेप्टेड है, आगे बढ़ो ना। बट आप तो एक्सेप्ट कर रहे हो, आपके घर में कोई ऐसी वैज्ञानिक अवतार ले रहे, तुम क्या करोगे? अरे हाँ पूछूंगा गुरु जी से, जब पूछूंगा तो गुरु जी मूर्ख था, उसने वहाँ तक सोच नहीं पाया था, है ना? इसलिए इस ज्ञान को जब सुनते हो तो आपके पास 10 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन उसमें से ऐसे आ जाते हैं जो आपने सोचे भी ना होंगे। बात तो सही। हाँ भले मैं अपने ईगो को बनाए रखने के लिए मेरे सामने मत बोलो, नहीं हमने सोचा था, लेकिन सच्चाई यही है, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो तुम्हारी बुद्धि में कभी कल्पना में आए भी ना हो, ठीक है? ट्रांसफार्मर को कभी पनिशमेंट दिया जाता है क्या? यदि हम सोच लें कि हम बॉडी हैं, भाई वो भी एक बॉडी है, हम भी एक बॉडी हैं, बॉडी से बॉडी मर गई, अब केस हुआ तो जैसे मनुष्य को, अब इसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का था हमारे, उस लड़के को हाथ में क्या थी? बंदूक थी। क्या थी? बंदूक। तो ये उठ के चलिए, मैं इनका एग्जाम्पल दे रहा था, और ऐसे बंदूक उठी और ठप 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 2-3 गोली क्या हुई? 1 2 3 खत्म, ठीक है? अब उसको जज साहब ने बुलाया, जज कौन करेगा तुम में से? तुम बन जाओ, ठीक है? हाँ जी आपने गोली क्यों मारी? साहब मैंने नहीं मारी, वो कुछ वायरिंग में कुछ स्पार्किंग हुई थी, खुद से उठ के तो पता नहीं क्या हुआ, अब वो तार वार खराब होगा, कुछ मशीन में लुब्रिकेंट नहीं हुआ होगा, सडनली कुछ गियर वेयर में समस्या आई होगी, तो इंटेस्टाइन में कुछ समस्या हुई। मैंने इन्हीं से सीखा इंटेस्टाइन, हाँ तो वो बोलते हैं मेडिकल साइंस में। अब ये पता नहीं कैसे उठाई है, और मैं सोच रहा था क्यों उठा, और ठाई हुई, और निशाना बड़ा सटीक लगा, और फिर और आँख इस वाले यंत्र ने, लेंस ने देखा उधर और ठाई कर देखा, और फिर मशीन है। देखो अब जैसे ट्रांसफार्मर से वो व्यक्ति मर गया तो उसे आपने कुछ नहीं किया। अरे लिसन टू मी सत्यम, यदि आपने ट्रांसफार्मर को कुछ नहीं किया, उसे मैकेनिक के पास लेकर गए, आग क्यों लगी, है ना, और दोबारा से पेंट कर दोबारा रख दिया, तो मुझे मेरे डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर साहब ये देखेंगे कौन सी नस नाड़ी यहाँ से खराब है, राबसी है, तो देखेंगे अपना ठीक कर देंगे, बिकॉज आई एम ए बॉडी, आई एम मशीन, आई एम नॉट अ सॉल। सिद्धांत तो सबको, कानून सब पर इक्वल काम करेगा या मतलब वो पक्षपात करेगा? नहीं, फिर कानून नहीं है, फिर न्याय, वो न्याय नहीं कहते, उसे फिर अन्याय बोलते हैं। और गुरु जी क्या कहते हैं, बंदूक तो बंदा अपने मन से चलाई है, फिर उससे चलाई है मन, अगर तुम मन को एक्सेप्ट करते हो इसका अर्थ यू आर सॉल, और तुम फंस गए बुरी तरह से, और तुम अपने में फंस गए। तो मतलब चलाया तो उसने ही है, किसने चलाया है? उस इंसान ने चलाया है। अब मैं चलाऊंगा तो मैं ये थोड़ी है मेरे हाथ अपने आप चले। डू यू बिलीव यू हैव मन? बस तुम यानी कि थोड़ी खत्म हो जाती है मान, ऐसा कि मान लीजिए कोई आता है ऐसा व्यक्ति कि हम तो आत्मा को मानते हैं, आत्मा को नकारते, मन बुद्धि अहंकार सब खत्म, मन बुद्धि अहंकार सब। ये रोबोट है, सोफिया रोबोट इस संसार में सबसे हाई फाई है, चाइना की है, वो 62 फीलिंग्स जानती है, आगे कंटेंट में बताएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो क्या? जो न्याय होता है, हम कहते हैं ना ढोंगी साधु, बट सेम गाइज, साधु एज वेल ढोंगी, हाउ टू पॉसिबल? मीठा नमक क्या मूर्खता है, खारा नमक नहीं, वो क्या ना खारी बुरा, यू नो खारी बुरा, नमक को हम क्या बोलते हैं?
हमने नमक को नमक ना रखकर क्या कर दिया, मीठी बूरा मीठी बुरा खारी बूरा। ये सेंसलेस लग रहा है, क्या सेंसफुल लग रहा है? सेंसलेस लग रहा हम है ना, एज फॉर यू कानून पक्षपात करता हो, कानून नहीं है वहां पर। वो वाला लागू होता है, अंधेरी नगरी चौपट राजा। आगे बोलो, तो नहीं आता है। टकेसेर भाजी, टके हमारे टाइम पे अंधेरी नगरी चौपट राजा। वहाँ पर एक नगरी थी, वहाँ पर राजा ने बोला हर चीज टके से है, सोना चांदी हीरा मोती रसगुल्ला आटा दाल दही सब कुछ क्या है टके से। तो कुछ व्यक्ति आए वहाँ पर बोले भी बढ़िया राजा है, तो मूर्ख बोले बढ़िया नहीं, मूर्ख है, सोना क्या टके से है, घिया क्या है टके से। बोले मेरे में सब समानता रहेगी, ऐसा नहीं ना, उसको वैल्यू का नहीं पता है वहाँ पर क्या वैल्यू है। तो अंधेरी नहीं, वहाँ कानून जहाँ व्यवस्थाएं पक्षपात करते हैं तो कानून नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है, शोषण होता है। वहाँ पर क्या होता है, शोषण। कानून में पक्षपात नहीं होता, वो लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे कि जो कानूनी जानकार है वो यदि क्राइम करेगा तो उस पर, मान लो पुलिस वाला क्राइम करता है तो उस पर धाराएं चार्जशीट ज़्यादा लगती हैं एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में। क्योंकि वो सब कुछ जानता होता है। ये तो मालूम है ना आपको, ये अंतर होता है, इतना अंतर वो करते हैं, बट इक्वल रूप से फॉलो किया जाता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, वो बोलेगा साहब मेरे को गोली लग गई, जब मैं क्या करूँ, तो ठीक है मुझे अर्चना साहब की मैडम डॉक्टर अर्चना के पास ले जाओ और मेरी जो नस नाड़ी की रिपेयरिंग करेंगे, थोड़ा सा देख लेना भाई लुब्रिकेंट ग्रीस वेस डाल देना, कुछ कोई खराबी हो गई। अब इन्होंने देख, हाँ इन्होंने भी दे दिया जज साहब, इसकी जो ऊपर वाली जो वायरिंग थी ना उसमें थोड़ी खराबी हो गई, तो जैसे गेट यहाँ से घिस गया था, इस कारण से अटक गए थे, ऐसे लगा कहीं हो रहा था, वो लग यहाँ गया। जज भी बोला हाँ अरे ओ व्हाट्स राइट, ओके ओके, तो तुमको बाइज्जत बरी किया जाता है। ऐसा हो जाएगा क्या? यदि आप आत्मा को नकार देते हो तो सबसे पहले नैतिकता कानून व्यवस्था सब धराशायी, क्योंकि आप यंत्र को कभी पनिशमेंट नहीं दे सकते, उसकी रिपेयरिंग के लिए बोलते हो। एक्सेप्टेड और नॉट? यहाँ पे कोई क्वेश्चन रेज करना चाहते हो? आप आगे बढ़े। दो एग्जाम्पल मैंने बता दिए, तीसरा क्या था, बस दोनों में एक साथ फिनिश कर दिए, आत्मा का और गन वाला पॉइंट। अब एक और आता है, एक व्यक्ति आया, अब टेम्पर थोड़ा हाई करते हैं, एक व्यक्ति आया जो हम विश्वास नहीं करते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है ना। आत्मा से ऊपर क्या होता है, एक होता है कहाँ पर है, भूख में मेरा अपन लोग, एक ने बोला हम आत्मा या भगवान, आत्मा को मानते हो, आपने मन को एक्सेप्ट किया, फंसे तुरंत मुस्कुरा देखिए कि आपको पता मैं फंसने वाला हूँ, है ना। अच्छा मशीन का मन कर रहा है, पंखे का मन करता है मैं चलूँ, है ना। बोले आप कहो रोबोट का, सोफिया में सबसे हायर रोबोट का नाम है सोफिया, ठीक है, जो अभी मंगलयान गया ना T3, वो जो रोबोट वो अपने आप से आँख निकाला, चल दिया, बट दे आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन बींग्स। वो फ्री नहीं है, वो फ्री है क्या, उसमें कोल्डिंग्स 14 दिन की गई थी, यदि 14 दिन के बाद जीता, वो जिंदा हो गया था वो, है ना, वो अच्छा था, गुड लक था इंडिया का। तो यदि वो 14 दिन के बाद जीवित हो जाता है अपने आप से, ठीक है, बट वो अपने व्हाट डू यू मीन बाय अपने आप, किसने कोडिंग की है, उसका कंट्रोलर कौन है, साइंटिस्ट है ना, ये काम कर रहा है, ये मोबाइल अपने आप से थोड़ा काम कर रहा है, इसके अंदर कोडिंग्स है ना, जो ये बच्चा सीख रहा है, ठीक है। तो इनका कमाल है सभी, ये दोनों ही भ्राता भगनी अपर लेवल के हैं, एक मनुष्य की चेहरा फाड़ी करेगा, एक मोबाइल यंत्र सॉफ्टवेयर का हैकर क्या बन जाए उसका थोड़ी भविष्य में, है ना। तो ये लेवल है, तो जो हम कंट्रोल कर रहे हैं उनको, इनका कंट्रोल किसके हाथ में है, ह्यूमन बींग्स के, बट हमारे अंदर जो सिस्टम है उसका कंट्रोल किसके हाथ में है ना, वो नहीं करता, नेचर है ना, किसके हाथ में, एजेंट जो रखे हुए हैं उनके हाथ में। यहाँ के रोड खरंजे का कंट्रोल किसके हाथ में है, मोदी जी के हाथ में, ठेकेदार के। अब तुम बोलो मेरे मोदी जी के हाथ में, मोदी को पता भी नहीं होगा क्या कौन सी ईंट लगा रखी है, कौन सा मसाला है, लिटरली। हाँ भगवान क्या वो सब कुछ है, हर जगह विद्यमान है, इसलिए उनको पता सब कुछ होता है, बट वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तुम यदि छुट्टा मारोगे, चिलम फूकोगे, भगवान कभी तुमसे ये नहीं बोलेंगे बेटा ये मत कर, नहीं। नेचर भी है, जो प्रकृति देवी है वो हाँ, प्रकृति है ना, प्रकृति भी कभी हस्तक्षेप नहीं करती है, इतना बड़ा अचंभे वाला है प्रकृति भी। यानी कि यहाँ के सांसद विधायक सॉरी जो SHO वगैरह है ना, एजेंट वही बना यहाँ के, तो SHO है या तो DM है या कोई कमिश्नर है या है ना SP साहब है, वो कभी तुमको ये नहीं बोलेंगे आकर के
कि ये मत कर। तुम जब क्राइम करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट जरूर देगी, होगा कि नहीं? वन तो गली गली में आ जाए, किसी भी व्यक्ति को दारू पीते मैं ना देखूं, कोई छुट्टा नहीं मारेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, है ना? तुम करो तब मालूम पड़ेगा कि कानून क्या होता है। नहीं कर रहे हो, तुमको आभास भी नहीं होने का है ना? तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें क्या रिस्पेक्ट, प्राइज, सम्मान सब कुछ दिया जाएगा, है ना? बुरा काम करोगे तो वो सब सेम जो यहाँ पर हो रहा है वो भी वहीं पर होता है। वहाँ पर वो एक्यूरेसी के साथ होता है, यहाँ पर गंदगी के साथ, रिश्वत के साथ होता है। अब आते हैं आगे। एक व्यक्ति आया, वैज्ञानिक कहेंगे, उसने बोला देखो प्रभु जी, हम वी कांट बिलीव इन सोल एंड परमात्मा लाइक दैट। ठीक है, हमने कहा प्रभु एक बात आओ, क्या नीम का पेड़ है, एक नीम का पेड़ है, तो मैं क्या कोई वस्तु अपने आप से चल सकती है बिना आत्मा के? बोले हाँ चल सकती है। क्या चल सकती है बताओ? क्या कोई चीज़ बिना आत्मा के चल सकती है? गाड़ी चल सकती है बिना आत्मा। हम चुप हो गए। हमने क्या कोई वस्तु देख सकते हैं बिना आत्मा के? हम आत्मा के कारण से देख रहे हैं। मरे हुए व्यक्ति में आत्मा होती है बट वो देख नहीं पाता है ना? हम देख पा रहे, जीवित आत्मा है। आत्मा की एनर्जी से हम लोग देख रहे हैं, ऊर्जा से। उसने बोला हाँ बिना आत्मा की देख सकते। मैंने कैसे? ये मोबाइल देख रहा है मेरे और रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, और मनुष्य से अच्छी रिकॉर्डिंग है इसकी, है ना? मनुष्य तो मिसिंग कर सकता है, ये मिसिंग नहीं करता है ना? रिवनी मिसिंग करता है, वो अपर लेवल का है, अगली क्लास में है, कैसे मिसिंग करता है? कोई भी कैमरा वीडियो नहीं बनाता है, केवल आंखें वीडियो बनाती हैं, है ना? जानते सच है वो, संसार में आज तक कोई भी कैमरा वीडियो नहीं बना पाया, अगली कक्षा में आएगा, है ना? तो मैंने कहा मोबाइल देखते मैंने होना चाहिए बात। मैंने हम टाइम बताओ थोड़ा। मैंने कहा कि हम आत्मा के कारण से सुनते हैं, क्या कोई सुन पाता? बोले हाँ ये सुनता भी है। दिल्ली कहाँ पर है? सुनता है। मैंने कहा हम आत्मा के बिना आत्मा के कारण बोलते हैं। बोले, मैंने बोला कोई यंत्र मशीन ऐसी है आप बिलीव करते हो कि हम मशीन हैं, हम आत्मा नहीं हैं, हम बॉडी हैं। बॉडी मशीन यंत्र एक बात होती है, ठीक है? तो उसने बोला हाँ हम बोल सकते हैं बिना आत्मा के। कैसे? क्या बोलता है बताओ? बोलता है कोई बिना आत्मा के? बताओ क्या बोलता है? स्पीकर्स, हाँ, म्यूजिक सिस्टम, ट्रैक होता है ना, ट्रैक, उसमें ऐसे गाने बजते हैं ऐसे, तो मैंने वही बोलता। उसने बताया नास्तिक ने, वो नास्तिक था ना, और नास्तिक मतलब वो कन्फ्यूजन वाला नास्तिक था, ना निगल पाए ना उगल पाए ऐसा। तो मैंने कहा हम तो निगलने उगलने दोनों वाला थे, पाइप क्या बोलते हैं इसे? है नहीं, इनकी भाषा में अच्छा लगता है वो। हाँ क्या बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, है ना? ट्रैकिया से ट्रैकिया कर दो, है ना? तो ट्रैकिया जो है तुम्हारे उसमें गंदगी फंसी हुई है, हम उसे बुरुश डाल के ना बोतल वाला ठीक कर देंगे। अच्छा फिर आगे हमने थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाया। मैंने प्रभु हम आत्मा के कारण से सोच सकते हैं? बोले नहीं, कंप्यूटर भी सोचने की क्षमता रखता है, तुमसे फास्ट सोचता है। तुम 5000 गुना 3800 गुना एंटर मारो कैलकुलेटर पे, वो सोच के बता देगा तुरंत, तुम नहीं बता पाओगे। बात में दम नहीं है, दम हमने ही बनाया और हमसे तेज कैलकुलेटर हमने बनाया और हम तेज। बहुत सारे यंत्र ऐसे हैं, रेलगाड़ी हैं, रॉकेट है ना, वायुयान, अंतरिक्ष यान जो हमसे तेज दौड़ते हैं और हमने बनाए। हम चुप हो गए, हमने तो बड़ी भयंकर। अच्छा अब आगे कोई तोड़ हो सकता है क्या ऐसे व्यक्ति का? देखो फिर उसने बताया, उसे हमने बोला अच्छा बताओ, हम अपने आप निर्णय ले सकते हैं क्या? कोई मशीन अपने आप निर्णय लेने की क्षमता रखती है? और हम जो निर्णय लेते हैं वो हम अपने आत्मा के कारण लेते हैं। मरे हुए व्यक्ति में बुद्धि होती है, काम करती है क्या? है ना? तो बताओ आप, अब क्या उत्तर देगा वो? अभी जब इसराइल और ईरान का वॉर जो हुई थी, उसमें जो उनके आयरन डोम थे तो वो बस सेट कर दिए गए थे, चला दिए गए थे, और जब जब मिसाइल जहाँ जहाँ आ रही थी वो डिसीजन ले, वो फ्रीक्वेंसी। ये एग्जाम्पल मेरे माइंड में नहीं था, बट इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पर रेज किया, अच्छा लगा, क्योंकि मेरे माइंड में दूसरा था, है ना? रोबोट का था मेरे माइंड में। कौन सा था? बट ये करंट, हाँ इसे क्या बोलते हैं, करंट इशू जो तुम पढ़ते हो उसके अंतर्गत आता नहीं, करंट अफेयर्स में पढ़ता है ना? बहुत अच्छा, आई लाइक इट।
तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये एग्जाम सब अब अच्छे सेटिंग से उतारेंगे। नहीं जितना अच्छे से एग्जाम मिल गया वो उतना अच्छे से तुम्हारी औकात दिखाएंगे। नहीं वो समटाइम्स कभी कभी करता हूँ ऐसा अच्छे तो एनिमेशन वाले नहीं, सिद्धांत मुझे वो याद आता है जब भी आप मेरे लिए ताली बजवाते हो फिर उसके बाद अच्छे से और दुगनी ताली बजती है मेरी बेइज्जती में। नहीं वास्तव में सच है। आयरन डोम जो उसने क्या किया, मेरे वो पीट गया बट वो डिसीजन अपना आप ले रहा है। यू राइट, वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, यानी कि अपना आप। अब मैं चुप हो गया, मैंने बताओ हाँ नहीं अब मेरे जो पुराना वाला एग्जाम्पल था मैं चेंज कर दूँ, बट आयरन डोम को लेकिन लोग जानते हो तब ना, रोबोट को लोग जानते हैं, है ना, इसलिए हमें एग्जाम्पल ऐसे देने पड़ते हैं जो मनुष्य के थ्रू से रिलेट करें। अब एग्जाम्पल माल्या में अनपढ़ गंवार को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, झुग्गी झोपड़े में, और वहाँ पर ये वाला इस तरह की लेक्चर दूंगा तो क्या पल्ले पड़ेगा क्या मार का पड़ा है? बोले नहीं एक दिन पहले दिन तो आएंगे, दूसरे दिन कोई नहीं आने, बोले पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। राम जी की बात होता हम तो ये सुना दे कि जब साधु संतों पे टारगेट करता है, बताओ क्या करोगे, कैसे भागोगे, कैसे। सुनो मैं समझाने अब सही है। अच्छा सुनो भाई, ऐसा है ना कि कम्युनिटी के अकॉर्डिंग हमें एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, समझाना उसी प्रकार से पड़ता है। जैसे पहले जो ज्ञान हुआ करता है ना यहाँ पर, उसमें थोड़ा बहुत अलग था, वो बी डिफरेंस है, कंटेंट वही होता है, बस समझाने के तौर तरीके और एग्जाम्पल्स अलग था। हाँ तो ये अब मैं चुप हो गया, मैंने अब क्या बोलूँ इसको, इसने तो क्लियर कर दिया कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, बिना आत्मा के सब काम होते हैं, ये है ना। नहीं अभी तुमने बताओ। जन्म तो कोई कर ही नहीं सकता हैं? कोई मशीन जन्म नहीं कर सकती, अभी तो ये भी है। जन्म तो मशीन कर देती है। अभी क्लोन बने थे, क्लोन है ना, क्लोन बने थे, स्पंज से बने ऐसे बना दिए। नहीं कोशिका से बने थे। तो कोशिका में क्या? ये नहीं पता कोशिका को प्रोसेस किया था, गाय के पेट में रखा था, बट उससे जो जो भ्रूण बन के आया ना, उसमें कुछ गड़बड़ होती है। ज़्यादा मैंने स्टडी की, मैं तो उठ गया वहाँ पर। लेकिन यो दैट इज द पॉइंट, ये मेन पॉइंट है जो तुमने बोला, बट इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि कोई साइंटिस्ट ना काउंटर अटैक ना कर दे। हमें ये सोचना पड़ता है ना, यानी कि हम ज्ञान हम सुनते हैं तो उसको सारी दिशाओं से बंद कर दो, सोचना समझ सुनता, और तो ब्रह्मांड में कहीं भी लेकर जा तो मतलब कोई तुमसे आंसर देगा, तुम्हारे न्यूसन से ये बता रखा है, नहीं ये आप गलत हो। अब सुनना, हमने बोला महाराज नीम का पेड़ देखा, बोले हाँ देखा है। कौन सा पेड़? बोलो बोलो, बस विराम लगा। नीम का पेड़ देखा है? बोले हाँ, ठीक है, नीम का पेड़ बोले देखा। नीम के पेड़ पर निम्बोरी, अब हमारे भाषा निम्बोरी बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, वो एरिया वाइज कुछ हो सकता है। निम्बोरी माने जो उसका फल होता है, वो गिरा धरती पर, उचित वातावरण मिला, उसने बिना किसी हेल्प के, ठीक है, उसमें पौधा निकला। आफ्टर सम ईयर्स वो पूरा वट वृक्ष, नीम का वृक्ष बन गया। क्या बन गया? नीम का वृक्ष बन गया। फिर उससे वो बीज गिरे, फिर 50 बीज गिरे, 1-2 बीज उग गए, बाकी खत्म हो गए, ऐसे होता है। फिर और बीज गिरे, मतलब 25-30 सालों में वहाँ पर नीम का घना जंगल हो गया। हमने कहा क्या कभी कोई ऐसा यंत्र है, कोई मशीन है जो अपने सिंगल, हाँ तो उसमें मेल फीमेल होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, परागकण होते हैं। वनस्पति में क्या पाए जाते हैं? परागकण, आपने सुना होगा तुम, है ना। तो उसमें जो होते हैं वो मतलब फीमेल, एक सिंपल भाषा में वो फीमेल जो प्रकार का पेड़ होता है वहाँ से वो परागकण आते हैं, वो प्रक्रिया प्रोसेस होता है जो सब में होता है। तो क्या ऐसा मशीन कर सकती है? कभी मैंने कहा प्रभु आपने कभी सुना है कि एक ट्रक गया और एक बस गई? क्या गया? एक ट्रक जा रहा है और एक बस जा रही है पिकनिक पर, दोनों मिले, और मिलने के बाद में साइकिल का जन्म हुआ। किसका? बोलो बोलो। साइकिल का जन्म। और साइकिल के मतलब लड़की का जन्म हुआ। साइकिल माने लड़की, स्कूटर माने हाँ, साइकिल का जन्म हुआ साइकिल का। और साइकिल धीरे धीरे स्कूटी बनी, फिर स्कूटी से स्कूटी आ रही है, फिर बाइक बन गई, फिर वो कार बन गई, फिर वो जवान होकर क्या बन गई? बस बन गई। फिर उसने भी ऐसे किया। लड़के का जन्म हुआ तो पहले स्कूटर बना, ठीक है, फिर छोटा हाथी बना, ठीक है, फिर DSM जो होता है ना ये बड़ा वाला ट्रक बन गया, फिर पूरा ट्रक बन गया। ऐसा होता है क्या कभी? हमने सुना नहीं कभी। अच्छा हुआ है, यानी वंश विस्तार। क्या है ये? वंश, हाँ, वंश विस्तार का भी कोई कर पाता है क्या? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो वंश विस्तार कर सकती हैं। सॉफ्टवेयर रोबोट है, उसके अंदर 60 प्रकार की फीलिंग्स हैं, हंसना, अचंभित होना, ओह राइट, सब 60 प्रकार की फीलिंग्स हैं। तो मैंने क्वेश्चन पुट अप किया था ये क्या हम आत्मा के कारण से फीलिंग्स देते हैं, है ना। आपने 11 रस पढ़े हुए, करुण रस, रोज रस, ये रस वो रस, 60 प्रकार की फीलिंग्स तो सोफा में है।
हम तो 11 रस बैठ के पढ़े, वो पता है कितने रस पी रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहाँ पर। तो उसने बोल दिया सोफिया है, उसने नहीं बोला, उसे पता ही नहीं था रोबोट का। मैं ही क्वेश्चन कर रहा था, तो मैं ही आंसर दे रहा था वहाँ पर। तो फिर एक लेवल ऐसा होता है, फिर अब उनकी बुद्धि बस वहीं तक सोच पाते, फिर आगे वो सोच ही नहीं पाते। फिर मैं ही ये मैं पक्का कर रहा होता कि बाई चांस तुमसे धुरंधर आ गया, फिर तुम क्या करोगे वहाँ पर जा करके। इन्हें समझने बैठो, पहले इसे समझ लो ये क्या है ना। ये ज्ञान गया 90 डेज का। तो मैंने बेटा अब आगे बढ़ते हैं। क्या कोई मशीन, अच्छा कोई बस तुम्हारे यहाँ गई है कि साइकिल का जन्म हुआ, कभी लड्डू खाए क्या? खाए लड्डू नहीं खाए तुमने? स्कूटर का जन्म नहीं खाए। अच्छा एक मोबाइल है हमारे पास, एक मोबाइल है और एक नोकिया का, ऐसा मान लो। उसमें कैसे बताऊँ समझ नहीं आ रहा। मोबाइल में कैसे बता सकते हैं? इसमें फीमेल मतलब बस और ट्रक, बस आ रही है, ट्रक आ रहा है, इसमें तो मालूम पड़ता है। मोबाइल में तो मालूम नहीं पड़ेगा कि एक मोबाइल है, इसने छोटे से नोकिया को जन्म दिया, फिर नोकिया नाम से कर सकते नहीं, नोकिया वाला फिर सैमसंग बन गया, फिर वो बढ़िया बन गया, फिर धीरे ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता। ये केवल किस में संभव है बताओ? लिविंग थिंग्स नहीं, किसके कारण से संभव है? आत्मा आत्मा की एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। यानी जन्म होना जन्म होना वो इंटेलिजेंट था, उसने फिर अटैक कर दिया। क्या तुम अटैक कर सकते हो मुझ पर? नहीं कर सकते। अरे थक गए, टूट गए, चूर हो गए क्या? एक बुद्धि, दो बुद्धि, तीन बुद्धि, चार बुद्धि, पांच बुद्धि, 5 साइंटिस्ट बैठे हैं मेरे लिए यहाँ पर। पांचों बुद्धि मिलकर पता नहीं पंच परमेश्वर भी कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 नहीं वो हमारी मंडली में है। बताओ अटैक करो ना मुझ पर भी, कुछ तो बोलो कम से कम। गुरु जी वो कहने लगा कि मैं मानते ना रहा हूँ, मैं तो यही मानता हूँ कि इंसान देखो नेचुरली ये बात तो नेचुरली कि लिविंग थिंग्स तो ये करेगी, अपनी पीढ़ी को तो बढ़ाएगी। देखो नेचुरली, देखो एक शब्द मानता ही नहीं हूँ का अर्थ होता है ना कि मानने की वजह तो सिद्ध करो। सुनो हाँ, मानता ही नहीं हूँ का अर्थ है कि कोई गधी का दूध पी रहा है, कोई गाय का दूध पी रहा है, उसने बोला सफेद सफेद सब गाय। तुम ही भेद कर दो, हमारे अंदर भेद बुद्धि नहीं, हमारे गधी भी गाय है और हमारे गाय भी गधी है, तो जो मिल जाए उसका दूध पी लो। कहा जा सकता ना सफेद सफेद सब गाय। तो भाई मैं तो सबको एक मानता हूँ। तो मानना एक अलग बात है, लेकिन गुण धर्मों के अकॉर्डिंग उस पर विवेचना करना। जैसे अभी अपना ये क्या बोला, मानने की कोई वजह होनी चाहिए, मानने का कोई रीजन तो हो। तो रीजन बुद्धिजीवी वर्ग के पास होता है, रीजन मूर्ख व्यक्ति नहीं बता पाता है। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग, इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं वो डेवलपमेंट, इसलिए 5% जो तुम सुनते हैं ना, 5% बुद्धिजीवी वर्ग 95 को कंट्रोल कर रहा होता है। व्हाट वी आर मेकिंग हियर 5% ओनली। गुरु जी में किसी एक से कम तो वो तो ये कहता है कि नहीं कहना अभी, मुझे क्या दिया है, वो तो ये बोलता है आएगा, भगवान ने मुझे क्या दिया है। आएगा वो सब अपकमिंग कंटेंट। 90 डेज जो मैंने 90 आवर्स दिए चलने के लिए, है जी, हाथ दिए, नहीं वो नहीं कहता 90। अब देखो तुम आगे ऐसे तो वो कहता है कि आइए 1-2 आंसर दोगे ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं फिर विराम लगा रहा हूँ, सुनो अभी नहीं रुक जाओ। आपको पेशेंस के साथ में, जैसे क्लास में सुनो, क्लास में हम लोग जैसे आप मेडिकल साइंस में जाते हो, अब मान लीजिए कोई बता रहा है कि देखो आप है ना आज केवल बेहोश करना सीखोगे। अब इन्होंने एक सवाल कर दिया, साहब मैंने बेहोश करना सीख गया, कल कोई नहीं मरा, वो कल कोई जिंदा नहीं हुआ तो क्या होगा? और फिर अगले दिन सिखाया पेट काटना सिखाया, ब्लेड मारना, फर्स्ट लेयर, जो तुम्हें फर्स्ट 3 लेयर होती हैं। मैं भी सीख जाऊँगा ना डॉक्टर का आदमी, तो इन्होंने बताया कि 3 मुझे लगा चाकू लेके एक बार मार देते हैं पेट ठीक है। तो इन्होंने बताया ऐसा नहीं होता, 3 लेयर होती है पेट में, इसमें 3 लेयर होती हैं, पता नहीं होती होंगी। तो आज इनको फर्स्ट लेयर काटने सिखाई। अब कह रही साहब डॉक्टर साहब मुझे आगे तो बताओ, तुम तो बता ही नहीं रहे हो, उसमें ऐसा ऐसे उसने किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी साथ ऐसा कर दोगे, चुप जो सिखाया उस पर ध्यान दो। दिस द क्लास है ना। तो क्या है, तो जो तुम्हारे क्वेश्चन जो हो उसने पूछ लिया, तो उसने ये कर लिया, तो 90 आवर्स के बाद में जो तुम बन के निकलोगे ना, उस पर विश्वास रखना है ना। कर लिया तो वो तो इमेजिनेशन है आपकी, उसके लिए हम बैठे हैं ना, तो उसके लिए बिलीव तो करना पड़ेगा। व्हाट वी आर गिविंग टू यू। अभी तक जो हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसा है फिलहाल, अकाट है कि नहीं? तो अभी आज दैट्स गुड। और ऐसा नहीं कि ये हमारे परमोदय की कृपा है। अब आता आगे, तो अब सोल का उसने अटैक किया मुझ पर कि साहब आप क्या बात कर रहे हो, जो जहाँ रोबोट्स बनते हैं ना, रोबोट्स ही रोबोट्स को बनाते हैं। अब अटैक नहीं कर पाए, उसने अटैक किया मुझ पर, रोबोट ही रोबोट को बनाते हैं। जय हो महाराज, चरण कमल सरोज रज, कहाँ है चरण कमल? रोबोट ही रोबोट को बनाते हैं, लेबोरेटरी में बनाते हैं, जंगल में बनाते हैं। ये क्या बात हुई? मैंने नीम का पेड़ है, बीच में कहीं फेंक दूँ, है ना, जहाँ पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश है, 5 एलिमेंट्स को प्रॉपर वे मिलते हैं, बन जाएगा। आप तो बाउंडेड हो ना एक एरिया के अंतर्गत, है ना।
अब पूरी इस बीच को तुम क्या कहते हैं रेगिस्तान में कहो तो कैसे? मैंने बोला उचित एनवायरनमेंट में जो प्रकृति के अकॉर्डिंग है, वो जो अभी तो वहीं अपने इन्वायरमेंट भी बनाए नहीं, जंगल में वो लेबोरेटरी प्रकृति नहीं है, वो मैन क्रिएटेड है, वो बनाई गई वो आर्टिफिशियल है ना बेटा। हाँ, मैं तो आर्टिफिशियल में और नेचुरल में अंतर है। तो नेचर के अकॉर्डिंग आप उसे उचित वातावरण में डालोगे वो पनप सकता है शब्द लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, है ना। लेकिन उन दोनों रोबोट्स को आप प्रकृति में किसी भी एनवायरनमेंट में रख लो, गारंटी मैं दे रहा हूँ, वहाँ से एक दो बस ट्रक को मिला लो, कुछ भी नहीं, एक सुई तो बनने वाली है नहीं, साइकिल तो बहुत दूर की बात है। एक सुई जन्म ले ले, तुम लड्डू पाटो, हमारे घर में ट्रक आया और बस गया, सुई का जन्म हुआ है, इम्पॉसिबल है ये। दूसरी बात, क्या कोई यंत्र ऐसा है, क्या कोई ऐसी मशीन है, क्या कोई रोबोट ऐसा है? अब देखो, अब ये और भी अटैक किया महाराज जी सत्यम साधु की तारीफ, अरे बजाओ ना, ये सब तुम्हें जलने फूकने वाले हैं, ताली नहीं बजा रहे ना। सत्यम साधु ने अटैक किया, आई लाइक इट, बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो एक एनवायरनमेंट में है। भाई तुमने देखो, हाल ही मैंने आंसर दे दिया, बट फिर भी मैं और मतलब इसको लॉजिक को आगे बढ़ाता हूँ। जो उसने मशीन बनाई, हमें तो जो उसने मशीन बनाई, वो मशीन इतनी बनी है और इतनी ही रहेगी, लेकिन जो प्रकृति जो बनाती है वो इतनी सी बनाती है और इतनी 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 बढ़ जाती है। अब बताओ इसका तोड़ बताओ। तुम्हारी हड्डियाँ इतनी बड़ी थी क्या जो जन्म लिया था? तुम्हारे ज़्यादा मुझ पे आए, तुम ऐसे थे बच्चे, क्या से थे हम? थोड़ा सा होता है मनुष्य, है ना। मुझे इन्होंने बताया साधु जी ने कि खोपड़ी के ये हड्डियाँ भी ऐसे रहती हैं, बाद में बाहर आते ही खुलती हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में। मुझे अब सुनो, डॉक्टर बना के जोड़ेंगे मैं तो कल यहाँ पे वो गायनेकोलॉजिस्ट का बोर्ड लगा दूँ, शाश्वत, है ना। हाँ, मैं भी यहाँ पे वो जच्चा बच्चा केंद्र पूरा भाई यहाँ पे सस्ते में काम होता है। जब मैं आधी मेडिकल साइंस में सीखा हूँ, तो आर यू अंडरस्टैंड टुडेस टॉपिक? तो यहाँ पर क्या होता है, अच्छा कभी ये मोबाइल ने मोबाइल बना दी, चलो ठीक है, हम एक्सेप्ट टू यू कि भाई ठीक है, उसको उचित एनवायरनमेंट में दो, तो आप तो भी आपने बोला, आप तो जो अपनी बात सिद्ध करो, नहीं ठीक है। उसने रोबोट बनाई, जेसीबी मशीन बना दी, वो भी रोबोट ही है। तो जेसीबी मशीन आज अभी इतनी सी है, उसकी मम्मी आ रही है खिला रही है, ले तेल पी ले थोड़ा सा, ले ग्रीस खा ले, थोड़ा डीजल, अरे सुनते नहीं, इसे डीजल लाओ, है ना, इसे ये पिलाएंगे। और फिर वो इतनी बड़ी हो गई, आज वो 500 किलो वजन उठा रही, कल वो 5000 किलो वजन उठाएगी, और जो अभी जन्मा है वो 50 किलो वजन उठा रहा है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बहुत सारे मैंने कई सारे लोडिस दिए हैं, यहाँ तक तो वो पहुँच नहीं पाते हैं। सच बताऊँ तो वो नीम के एग्जाम्पल आगे बिखर जाते हैं। ये उनकी बात करो, नीम के एग्जाम्पल पर आकर कौन बिखरते हैं? जो वैज्ञानिक बुद्धि के होता है। आगे तो मैं आपको अगर एंटरटेन करने के लिए बता रहा हूँ लोडिस क्या क्या होते हैं, और भी लोडिस आ सकते हैं, बट वो नीम तक ही बिखर जाएंगे। इसके बाद मैंने बताया कि रोबोट्स हैं और वो जनरेट करते हैं सब। नीम ने वो बाइक वाला है ना, वो बस वाला है, बिखर जाते हैं वहाँ पर। इट्स राइट, एनी डाउट? यस, आपका कोई शंका जी? अब थोड़ा 2 सेकंड में लगा कुछ करना। सारी खलल, सारे उबार सब निकाल रहे हैं आपका। भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर विराम लगाएंगे। व्हाट इज टाइम राइट नाउ? ओह सॉरी फॉर दैट। ओम नमः शिवाय।